हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पाइथन के लूप्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हम लूप्स वगैरह बना सकते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप्स, हर चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ लूप्स के बारे में। पाइथन लूप्स का मेन मकसद जो है रेपिटेटिव टास्क्स को आसान बनाना, जिससे हम रिडंडेंट कोड लिखने से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक लिस्ट के हर एलिमेंट को पर ऑपरेशन करना है तो लूप का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो बात करते हैं हम फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में। पाइथन में दो तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप तब इस्तेमाल होता है जब हम एक सीक्वेंस में हर एलिमेंट पर आइटरेट करना होता है और हमें पहले से पता हो कि कितनी दफा एक लिस्ट को आइटरेट करना है, जबकि व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है। व्हाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक कंडीशन को चेक करके आइटरेट करना होता है और हमें पहले से नहीं पता होता कि कितनी दफ़ा आइटरेट करना है। अब हम देखते हैं हम किस तरह सीक्वेंसेस पर हम आइटरेट कर सकते हैं। मैं जल्दी से अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पाइथन्स के नाम पे हमने एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैं चल जाके कोड डॉट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ लूप्स डॉट पाई के नाम से। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा माई लिस्ट के नाम से। इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा फॉर लूप का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर, उसको नाम दे देता हूँ आइटम। ठीक है, फॉर के बाद मैंने नाम लिया इस फॉर लूप का। ठीक है, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं इस आइटम को। फॉर आइटम इन, कहाँ से हमने आइटम में लेना है, माई लिस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे माई लिस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे कोलन लगा के एंटर करते हैं तो उसने इंडेंटेशन जो फॉर लूप है वो ऑटोमेटिकली ले लिए। अब यहाँ पे हम अपना कंडीशन देख सकते हैं। अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा सकते हैं, या कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं फॉर लूप की। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लूँगा आइटम। ठीक है, यहाँ पे अब मैं कर दूंगा ये आइटम प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हैं उसने 1 बाय 1 करके इस लिस्ट में से 1 बाय 1 करके सारे नंबर्स प्रिंट करवा दिए। अगर हमारे पास वेरिएबल में, लिस्ट में हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, हमारे पास फाइल्स हैं, फाइल्स के साथ भी हम वर्क कर सकते हैं। बहुत फाइल्स में काफ़ी सारा डाटा है और हमने उसको प्रिंट करवाने हैं, हम फॉर लूप चला के हम लोग इस तरह आइटरेट करवा सकते हैं। इसी तरह मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, इस नाम दे देता हूँ मैं माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल टू, लेट्स से मैं इसमें स्टोर करता हूँ पाइथन। ठीक है, अब मैं करूँगा ये फॉर लूप चलाऊंगा फॉर करेक्टर। इसको मैंने करेक्टर दे दिया, करेक्टर में मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इन माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग प्रिंट कर दो करेक्टर में से। ये करेक्टर दिया और उसके बाद करेक्टर्स प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसको रन करूँ, इसको कमेंट आउट करके, तो देख सकते हैं उसने हर करेक्टर जो है, ठीक है, स्ट्रिंग में से हर एक करेक्टर को 1 बाय 1 करके प्रिंट कर दिया है। इसी तरह मैं एक डिक्शनरी भी बना सकता हूँ, माई डिक्ट के नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें मैं स्टोर करता हूँ लेट्स से A1 B2 C3। ठीक है, अब मैं करूँगा ये एक फॉर लूप चलाऊंगा। सबसे पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। फॉर की कहूँगा। ठीक है, और की वैल्यू, की का मतलब होता है ये जो की, इसको की कहते हैं और इसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, फॉर की वैल्यू इन माई अंडरस्कोर डिक्ट डॉट आइटम्स। ठीक है, डॉट आइटम्स। ठीक है, प्रिंट की और वैल्यू। अगर मैं इसको रन करूं तो देख सकते हैं की में जो है उसने ये कीज स्टोर कर ली। ठीक है, की ABC। ठीक है, और वैल्यू जो है 1 2 3। ठीक है, कीज जो है की में आ गई और वैल्यूज वैल्यू में। तो इस तरह हम सीक्वेंसेस पर आइट्रेशन करवा सकते हैं। लूप्स का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाता हूँ। लेट्स से मैं दे देता हूँ फाइल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ फाइल कंटेंट्स के नाम से। ठीक है, इसमें मैं स्टोर करता हूँ हेलो वर्ल्ड पाइथन इज ऑसम।
ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगा फाइल प्रोसेसिंग का। ठीक है, मैं फाइल प्रोसेसिंग का इस तरह यूज़ करते हैं, विद ओपन पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एग्जाम्पल, कुछ भी हम फाइल का नाम दे सकते हैं, एग्जाम्पल डॉट txt में दे दूंगा। ठीक है। इसी तरह मैं w लिखूंगा इसमें एज फाइल, हम इसको ओपन करना चाहते हैं एज फाइल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज करूंगा, फोर लाइन इन फाइल अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब फाइल में जो राइट कर दे लाइन एट फाइल डॉट राइट लाइन और प्लस बैकस्लैश n। ठीक है, ताकि स्पेस आ जाए। अगर मैं इसको रन करूं, अगर मैंने इसको रन किया, देख सकते हैं एग्जाम्पल डॉट txt फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसमें हर लाइन में हेलो वर्ल्ड पाइथन इज ऑसम लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह मैं इसका अगर मैं नाम चेंज कर दूं, फाइल डॉट टी कर दूं और रन करूं मैं, तो यहाँ पे ये कुछ टाइम ले रहा है, यानी कि फाइल बना रहा है। ठीक है, एक तो कुछ सेकंड्स वेट करेंगे और देखते हैं कि ये अभी फाइल डॉट टी बन के हमारे सामने आ जाएगी। तो मैं अगर रिफ्रेश करूं तो देख सकते हैं फाइल डॉट टी बन के हमारे पास आ चुकी है। अब बात करते हैं हम नेस्टेड लूप्स के बारे में। नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल जब हम मल्टी डायमेंशनल डाटा पर काम करते हैं या फिर इमेज मैनिपुलेशन करते हैं तब करते हैं इसका यूज़। ठीक है। नेस्टेड लूप्स हम किस तरह बनाते हैं वो चल के देखते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। फॉर आई इन रेंज, लेट्स से मैं रेंज दे देता हूँ 5। ठीक है। अब लूप मैंने एक बनाया है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और लूप चला लूँगा। ठीक है, जैसे कि फॉर जे इन रेंज 5। ठीक है, लूप के अंदर लूप को हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूंगा आई और जे यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। मैं करूँगा इसको रन, तो देख सकते हैं आप 0 1 1 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 देख सकते हैं आप किस तरह उसने प्रिंट करवा दी है। उसने किया ये है, पहले वो लूप में गया है। ठीक है, उसने 5 दफ़ा इसने 0 प्रिंट कर दिया, दोबारा लूप में आया। ठीक है, इसने 0 1 2 3 4 तक प्रिंट किया, दोबारा ये जे लूप में गया। ठीक है, ये आई है और ये जे है। ठीक है, फिर इसने 1 1 1 1 प्रिंट किया, इसी तरह इसने 4 तक सारे प्रिंट करवा दिए, 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह हम नेस्टेड लूप्स बनाते हैं। अब बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू का। ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स का इस्तेमाल लूप को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू लिखता हूँ, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ, फॉर आई in range let's say 5। अब देख सकते हैं फॉर आई इन रेंज 5, इफ आई इज इक्वल टू 3 तो कर दो ब्रेक और उसके बाद प्रिंट कर दो आई। प्रिंट आई लिखा है। अब देखना हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक से, यानी कि होगा ये यहाँ पे जो कोड है, यहाँ पे जो मर्जी है ट्रू है या फॉल्स, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यानी कि चलना बंद हो जाएगा, प्रिंट आई नहीं होगा। फिर मैं इसको रन करूँ, गाइस अब हुआ यहाँ पे ये है। फिर मैं इसको रन करूँ तो देख सकते हैं उसने 2 तक प्रिंट की है। 2 तक क्यों प्रिंट की है, ये फॉर लूप में गया, इसने 2 तक प्रिंट किया। हमने कंडीशन दी अगर आई 3 के इक्वल हो जाए तो कोड को कर दो ब्रेक, प्रोग्राम को कर दो ब्रेक, यानी कि आगे चलना बंद हो जाओ। ठीक है, तो उसने जैसे देखा कि 3 के इक्वल हो चुका है तो उसने ब्रेक कर दिया, यानी कि 3 प्रिंट नहीं किया। इसी तरह होता है हमारे पास, ये था ब्रेक। ठीक है, अब हम देखते हैं कंटिन्यू। इसी को ही अगर मैं कोड को दोबारा चलाऊं, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू वैल्यू 5। अब देखते हैं इसको रन करके क्या होता क्या है। अब देखें, इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, ये भी मिक्स हो रहा है। अब देखें उसने 4 तक प्रिंट किया लेकिन 3 को उसने प्रिंट नहीं किया। क्योंकि हमने कंडीशन दी है जब आई 3 के इक्वल हो जाए तो कंटिन्यू कर दो, यानी कि आई को कर दो स्किप। ठीक है, 3 के इक्वल हुआ लेकिन उसने प्रिंट नहीं किया, कंटिन्यू कर दिया, दोबारा यहाँ से शुरू। अब 4 के इक्वल होके यहाँ पे उसने 1 2 और 4 प्रिंट कर दिया। तो ये होते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक और कंटिन्यू का। लूप टाइप्स का इम्पैक्ट एग्जीक्यूशन स्पीड पर होता है, स्पेशली लार्ज डेटा सेट्स के साथ। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे टाइम को। टाइम एक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल हमें कोड के अंदर टाइम रिलेटेड फंक्शंस को यूज़ करने में हेल्प करता है, यानी कि अलाउ करता है। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम और उसे टाइम डॉट टाइम के साथ सेट करते हैं। ठीक है,
ये फंक्शन करंट टाइम को सेकंड्स में रिटर्न करता है, ठीक है। जो टाइम होता है करंट टाइम उसको सेकंड्स में रिटर्न करता है, और हम इसको स्टार्ट पॉइंट मार्क करने के लिए स्टोर कर लेते हैं। अब हम एक फॉर लूप शुरू करते हैं, फॉर आई इन रेंज, नहीं कोई भी मैं वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये लूप जो रेंज दी है मैंने, ठीक है, ये लूप रेंज इतने के लिए चलेगा, मतलब 0 से लेकर 999999 तक, यानी कि टोटल 1 मिलियन बार ये चलेगा। लूप के अंदर हम पास दे देंगे कर देंगे, ठीक है। यानी कि पास मतलब कुछ नहीं करना, हमने सिंपली इसको स्किप करके अगली आइट्रेशन पर चले जाना है। लूप खत्म होने के बाद फिर से हम टाइम डॉट टाइम यूज करेंगे एंड टाइम के साथ, ठीक है। वेरिएबल बनाया एंड डॉट टाइम, यानी कि फिर से हम टाइम डॉट टाइम यूज कर रहे हैं और उसे एंड टाइम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। आखिर में हम करेंगे ये एंड अंडरस्कोर टाइम जो है उसको माइनस कर देंगे स्टार्ट टाइम से, ठीक है। ये डिफरेंस हमें बताएगा कि लूप को चलने में कितना टाइम लगा, कितने सेकंड्स में टाइम में हमें लगा। प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करूंगा मैं एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। अगर मैं डन करूंगा देख सकते हैं उसने बताया है हमें ये सेकंड में वैल्यू ही हमारे पास, हमें 0.04697 इतने सेकंड्स हमें लगे इस लूप को, इस प्रोग्राम को रन करने में। ये देखें हर बार वैल्यू चेंज आ रही है, यानी कि से तकरीबन सेम है, जितनी जल्दी चल रहा है उतनी जल्दी सेकंड में हमारे पास ये टाइम आ रहा है। हम ऐसे कोड यूज़ कर सकते हैं जब हम डिफरेंट कोड स्निपेट्स के परफॉर्मेंस को हमें कंपेयर करना हो, जैसे कि हम सब सेम काम लूप्स और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन दोनों से करके देख सकते हैं कितना टाइम लगता है, और फिगर कर सकते हैं कि कौन सा जो फिगर आउट कर सकते हैं विच इज़ फास्टर फॉर लार्ज डेटा सेट्स। सो गाइस दिस इज़ इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।